ओम शांति। आज बाबा के 16 जून 2020 के साकार महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने हमें पहला पाठ पक्का कराया, जिस पहले पाठ के द्वारा बाबा की याद निरंतर रह सकती है। अक्सर हम कहते हैं कि हम ये बात भूल ही जाते हैं कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो बाबा ने आज ये पक्का कराया कि बच्चे पहला पाठ पक्का कर लो तो आप देह से, दुनिया से सबसे उपराम हो जाएंगे और आपके पास बहुत सुंदर खजाना जमा हो जाएगा। और वो खजाना है खुशी का खजाना। इस खजाने को कभी भी किसी भी कीमत पर बेचना नहीं, क्योंकि बातें पाई पैसे की हैं, वो आई हैं चली जाएंगी, लेकिन हमारी खुशी लेके ना जाएं। ये हमारी प्रॉपर्टी है। कुछ भी हो जाए, मन से खुश रहना है। ज्ञान की बातों को याद करके, बाबा से बात करके इस खजाने को जमा करते जाना है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर दशाओं का वर्णन किया। लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि हमारी कौन सी दशा चल रही है। बाबा का बनने के बाद हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। बाबा का बन जाना, ज्ञान को जीवन में धारण कर लेना, बाबा को साथ अनुभव करना, मतलब अच्छे दिन शुरू हो गए। उसको बाबा ने कहा बृहस्पति की दशा। जब बाबा के बने तब बृहस्पति की दशा जमा हो गई। अब बृहस्पति की दशा को समझते हुए हमें श्रीमत पर चलते रहना। कभी कभी कईयों के ऊपर राहु की दशा हो जाती है, पुरुषार्थ का मन नहीं करता, योग करने का मन नहीं करता, वो है राहु की दशा। तो ऐसी दशा में भी निराश नहीं होना। बाबा को याद करेंगे, मुरली सुनेंगे, ग्रहचारी उतर जाएगी। तो आज की मुरली से हम पहला पाठ फिर से पक्का करने का संकल्प लेंगे कि मैं शुद्ध शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, कल्प पहले वाला बच्चा हूँ। कल्प पहले वाला मतलब 5000 वर्ष पहले वाला। तो आज बाबा ने अपने कल्प पहले वाले बच्चों से क्या बात की है, अटेंशन से सुनेंगे। सार है मुरली का। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाबा की याद रहेगी। प्रैक्टिस करेंगे सब, महसूस करेंगे कि आपके मस्तक में ज्योति बिंदु सितारा चमक रहा है, जिसका प्रकाश मस्तक से लेके पांव तक पूरे शरीर में फैल रहा है। और ऊपर से ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें पड़ रही हैं। बिंदु बाबा का प्रकाश ऊपर से उतर कर मुझ में समा रहा है। आज पहला पाठ पक्का करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहेंगे तो बाप की याद रहेगी। कुछ ने तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? आपके पास ऐसा कौन सा खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? कौन सा खजाना है? बाबा ने बताया, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। भगवान खुद पढ़ाते हैं, ये खजाना आपके पास है। जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, ना कि मृत्यु लोक के लिए। सतयुग को कहते हैं अमर लोक, कलयुग है मृत्यु लोक। अब बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठो, घूमो फिरो, पहला पहला पाठ याद करो, खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। पहला पाठ याद करो, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। उठते ही याद करो, आँख खुलते ही याद करो। आँख खुलते ही याद करेंगे तो पूरा दिन आपका खुशी का खजाना जमा होता रहेगा। ओम शांति। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी होके बैठे हो? जब यहाँ बैठे हो बाबा की मुरली सुनने के लिए, गॉडली स्टूडेंट बनकर, तो अपने को आत्मा समझकर बैठे हो? अपने को आत्मा समझकर बैठना होता है।
हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ये स्मृति आई कि हम देह नहीं, हम आत्मा हैं। बड़ी सुखद स्मृति है ये वो स्मृति है जो आपका योग बाबा से जुड़ा देगी। लेकिन अनुभव करना है कि मैं देह से न्यारी, मस्तक में विराजमान, मस्तक मणि हूँ। बच्चों को देह अभिमानी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते, आत्म अभिमानी होकर रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाबा की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। देह समझेंगे तो देहधारी याद आएंगे। ये लाओ बाबा ने हमें समझाया। पहले पहले ये शब्द याद रखो, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये पक्का करो, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझ में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये पक्का करना है। हम आत्मा हैं। आधा कल्प देह अभिमानी रहे। अब संगम युग पर बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। सब युगों में से ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जब कलयुग जाने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, तो इसमें आत्म अभिमानी बनाया जाता। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। इसलिए पहले पहले सबक पक्का करो। हम आत्मा हैं, बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना ये कभी नहीं सिखाया जाता। अपने आप आती है ना, लौकिक पिता की याद अपने आप आती है। हम सबके 3 पिता हैं। लौकिक पिता जो हमारे देह के पिता हैं, अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, पारलौकिक पिता शिव बाबा। देह के बाप को तो याद करना नहीं सिखाया जाता। अब बाबा कहते मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये मेहनत है। ये कौन समझा रहा है? ये बातें कौन समझा रहा है? हम आत्माओं का बाप जिन्हें सब याद करते हैं। आओ आके दुखों से लिबरेट करो। कब से बुला रहे थे हम बाबा को ना, याद करें। द्वापर से हम बुलाते आए, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। बच्चे जानते इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम पर हो। इस मृत्यु लोक में अब रहना नहीं। ये हमारी पढ़ाई है भविष्य 21 जन्मों के लिए। हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। सतयुग को कहते अमर लोक। ये पढ़ाई वहाँ के लिए है। अमर बाबा ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो तो कैसे बैठना है, फिर से बाबा याद करा रहे हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य स्वरूप बनना है। तो यहाँ जब बैठना है तो आत्म अभिमानी होकर के बैठना है, तो विकर्म विनाश होंगे। अब हम संगम युग पर हैं। बाबा पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। याद रहे, बाबा की याद में केवल बाबा याद आए, कोई और याद ना आए, तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हूँ। सतयुग में तुम देवता थे, जानते हो फिर कैसे सीढ़ी उतरे? बाबा याद दिला रहे हैं कि आपको अपनी कहानी याद है कि आप देवी देवता थे, फिर कैसे कैसे सतयुग के बाद त्रेता में आए, फिर द्वापर में आए, कलयुग में आए, फिर नीचे आ गए। कैसे 84 जन्मों का पार्ट बचाया। जिन आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं ये तो वही जाने और ना जाने कोई। ये बातें किन्हें समझ में आएंगी? जो देव कुल की आत्माएं हैं। किन्हें समझ में आएंगे? जो सतयुग वाली आत्माएं हैं। उन्हें खान पान शुद्ध अच्छा लगेगा, बाबा की मुरली अच्छी लगेगी, योग करना अच्छा लगेगा, बाबा से बातें करना अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा ये गुप्त खजाना है भविष्य के लिए। तुम पढ़ते हो अमर लोक के लिए, ना कि मृत्यु लोक के लिए। सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, बस पहला पाठ पक्का करो। जल्दी उठो, बाबा से गुड मॉर्निंग करो। उठते बैठते चलते फिरते पहला पाठ पक्का करो। कौन सा? मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मेरा 84 का पाठ पूरा हुआ। ये है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर, स्पिरिचुअल फादर है, पारलौकिक पिता है ना, रूहानी पिता है।
वो है देही का बाप। बाकी तो सब देह के संबंधी आदि हैं, जो भी रिश्तेदार आदि हैं वो सब देह के हैं। बाबा कहते और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। देह के जो भी संबंध है उनसे बुद्धि को हटाना है। ऐसा नहीं कि उन्हें छोड़ के हम कोई जंगल में चले जाएंगे, नहीं, उनके बीच में रहना है, साथ में रहना है, सारे कर्तव्य पालन करना है, लेकिन बुद्धि से डिटैच रहना है। जैसे बच्चे खेलते रहते हैं और अपने माता पिता को याद करते रहते हैं, जो वो लाने वाले हैं चीज़ वो याद करते रहते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं आप भी खेल खेल रहे हो, बुद्धि बाबा से लगी रहे। गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। हम एक बाप को याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। ये पुरानी देह छोड़नी है, ये तुम्हें ज्ञान मिला है। ये शरीर कैसे छोड़ना है, ये भी बाबा ज्ञान देते हैं कि शरीर को कैसे छोड़ना है। हमें दुखी होकर परेशान होकर शरीर नहीं छोड़ना, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं अभ्यास करो। अंत में बाबा कब याद आएगा? जब हमने पहले से किया होगा। अगर हमने अब याद नहीं किया तो अंत में बाबा याद नहीं आएगा, बुद्धि कहीं और जाती रहेगी। अपने अंदर घोटते रहो। बाप, बीज और झाड़ को याद करना है। शिव बाबा को याद करना है जो बीज रूप है। झाड़ मतलब कल्प वृक्ष को भी याद करना है। शास्त्रों में कल्प वृक्ष का वृत्तांत है, ये भी बच्चे जानते। हमें ज्ञान सागर खुद पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान सागर ज्योति स्वरूप परमात्मा खुद पढ़ाते हैं। ये पक्का कर लेना है, पढ़ना तो है ना। सत्युग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, इस समय देहधारी नहीं, बाबा खुद पढ़ाते हैं। कल्प कल्प मैं तुम्हें ऐसे ही पढ़ाता हूँ, कल्प के बाद फिर पढ़ाऊँगा। खुशी है ना, आज हम पढ़ रहे हैं, 5000 वर्ष के बाद फिर से बाबा आएंगे। 5000 वर्ष के बाद फिर से हम ऐसे ही गीता ज्ञान बाबा की मुरली सुनेंगे, जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। बाबा कहते मुझे याद करने से विक्रम विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे सर्वशक्तिवान कहते हैं, लेकिन माया कम नहीं, वो भी शक्तिमान है। कहाँ से गिरा देती है, सच में माया कितनी प्रबल है ना, दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो भी उतनी ही पावरफुल है। कहाँ से हमें नीचे गिराया, याद आता है। बाबा पूछ रहे हैं कि याद आता आपको किसने गिराया? इन 5 विकारों ने गिराया। विकारों के वशीभूत हुए तो हम देवत्व को भूल गए, दिव्य गुणों को भूल गए, देवता से असुर बन गए। 84 के चक्र का गायन है, ये मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते जानवरों का क्या होगा? अरे यहाँ जानवर की बात नहीं, बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, वो क्या बात करेंगे? कोई कहेंगे क्या कि हम बाबा से मिलना चाहते हैं? अब जानते कुछ नहीं, बैठकर उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं कि बेहद का बाप है। 7 दिन के कोर्स में समझ में आ जाता है कि शिव बाबा हमारे पारलौकिक पिता हैं, बेहद के पिता हैं। जिन्होंने पूरा कोर्स नहीं किया तो उनके मन में बहुत प्रश्न उठते रहते हैं। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। ध्यान से समझेंगे इस बात को। जो सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से मिलते हैं भगवान, भगवान देते हैं सद्गति। अगर किसी ने भक्ति अच्छी की है तो भक्ति का फल है ज्ञान मिल जाना। ज्ञान से हम प्रभु मिलन करते हैं। तुम सबसे जास्ती पुराने भक्तों, गाया जाता भगवान भक्ति का फल देने आए हैं, परंतु किसी को पता नहीं ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग अलग अलग हैं। सारी दुनिया भक्ति मार्ग में, कोटों में कोई ही आकर के समझते हैं। कोटों में से कोई आते हैं जो आकर इन ज्ञान की बातों को समझते हैं। सर्व का सद्गति दाता तुम्हें देखो कैसे पढ़ाते हैं, वो ऊंचते ऊंच हैं। बाबा को बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, धूमधाम से पूजा करते हैं, खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाके देखो, है तो एक ही। जगन्नाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते हैं, श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। फर्क क्यों होता है? कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते, कारण कुछ नहीं समझते। बाबा ने क्या समझाया? श्रीनाथ द्वारा और जगन्नाथ द्वारा। जगन्नाथ द्वारे पर चावल का हांडा चढ़ाते हैं, बहुत सिंपल प्रसाद बनता है। श्रीनाथ द्वारे पर देसी घी का बनता है। तो बाबा यादगार बताते हैं कि वो संगम का यादगार है, श्रीनाथ द्वारा स्वर्ग का यादगार है।
इस समय आप बच्चे पुरुषार्थ करते हो तो फिर देवत्व को प्राप्त करते हो। जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे? राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण संबंध क्या है कोई नहीं जानते हैं। अब बाबा ने समझा दिया, राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण ने राजयोग सीखा, बाबा से मिलन मनाया, योग सीखकर ये पद पाया। अब तुम बच्चे फिर से पावन बनने के लिए आए हो। बैकुंठ कहाँ है किसी को पता नहीं। कहते बैकुंठ गया तो फिर नरक का भोजन आदि क्यों खिलाते हो? श्राद्ध आदि करते हैं तो बाबा कहते हैं क्यों बुलाते हो, नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? सत्युग में बहुत ही फल फूल होते हैं, यहाँ पर क्या है? यह है नरक। अब जानते हो बाबा हमें स्वर्गवासी बनने की युक्ति बताते हैं। पतित से पावन बनना है। कल्प कल्प बाबा युक्ति बताते, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ये हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बाबा को याद करना, चलते फिरते भी याद करना, बैठ के भी याद करना। चलते फिरते याद करेंगे तो पाप बनेंगे नहीं, बैठ के याद करेंगे तो जो भी पापों का बोझा है वो उतर जाएगा। जानते हो पुरुषोत्तम संगम युग पर है, तुम ही कहते हो बाबा हम 5 वर्ष पहले ये बने थे। जानते हो कल्प कल्प ये अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा है अमरनाथ और हम सब हैं पार्वतियाँ। आत्माएं पार्वतियाँ हैं। ब्रह्मा का दिन और रात आपके लिए नई बात हो सकती है। ब्रह्मा का दिन और रात, ब्राह्मणों का भी दिन और रात है। जो ब्रह्मा वाली आत्मा है वो सत्युग त्रेता में सुखी होती है, तो ब्रह्मा भी सुखी, ब्रह्मा के बच्चे भी सुखी। वो है ब्रह्मा का दिन और रात है द्वापर कलयुग, जब पुकारते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो ब्रह्मा और ब्राह्मण साथ साथ हैं। तो ब्रह्मा का दिन और रात, ब्राह्मणों का भी दिन और रात। बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो ना, आदिदेव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदिदेव के पास भी जाते हैं, देवियों के कितने नाम हैं, तुमने सेवा की तब तुम्हारा गायन है। जो देवियां हैं उन्होंने भी सेवा की, शिव शक्तियों का भी गायन है, इसलिए उनका भी यादगार बनता है। भारत जो वाइसलेस था फिर से विशेष बन जाता, रावण राज बन जाता। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठती है। स्वर्ग का मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता। तुम स्वर्ग अमरपुरी में जाते हो। बाकी पढ़ाई से दशाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं। ये जो पढ़ाई है इसमें भी दशाएं बैठती हैं। कभी हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं, खुशी से पढ़ते हैं, कभी मजबूरी से पढ़ते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं, याद ही भूल जाती है। बाबा ने कहा मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो, कभी किसी को दुख नहीं देना। इसका योग से बहुत संबंध है। अगर आप किसी को सुख देंगे तो योग स्वतः ही लगा रहेगा, दुख देंगे तो योग टूट जाएगा। ध्यान से समझेंगे, बाबा बहुत पवित्र शक्ति है। जब भी हमसे कुछ विपरीत हो जाता है तो योग टूट जाता है। से सॉरी, बाबा को दिल से क्षमा ले लेना, बाबा से अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। ये मुख्य दैवी गुण है। किसी को दुख नहीं देना, सबको रास्ता बताना। बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो। ये किसी को पता नहीं कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल्प कल्प बाबा ने कहा मामेकम याद करो। हर 5 वर्ष के बाद बाबा मंत्र देते हैं, मामेकम याद करो। ये योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं, खाद निकलती जाती है। तुम्हें देही अभिमानी बनना है। बाबा का कार्य है बच्चों को देही अभिमानी बनाना, जिससे तुम 21 पीढ़ी का राजभाग प्राप्त करते हो। देही अभिमानी बनते हैं तो सतयुग त्रेता का राजभाग प्राप्त करते हो। तुम काल पर भी जीत पाते हो। समय जब होता है समझते ये शरीर छोड़ नया लेना है। सत्युग में बहुत खुशी से शरीर छोड़ते हैं, यहाँ पर जब छोड़ते हैं तो बहुत हाय तौबा मचाते हैं। बाबा कहते हैं सब पुरुषार्थ करो कि अंत में बहुत खुशी खुशी शरीर छोड़ें। वैसे भी जिसकी कमाई जमा होगी उसे तो बहुत खुशी होगी कि मेरी सच्ची कमाई जमा है और मैं अब नई दुनिया में जा रहा हूँ, बाबा के पास जा रहा हूँ। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है क्योंकि भोगी हैं। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी कर्मेंद्रियां योग बल से वश में हो जाती हैं। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। सत्युग में तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्री तुम्हें धोखा नहीं देती। वहाँ कभी ऐसा नहीं कहते कि कर्मेंद्रियां वश में नहीं होती। बहुत ऊंच से ऊंच पद पाते हो, उसको कहते हैं बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति
मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप। बीज है ऊपर में, उसकी याद से तुम बच्चे अमर बन जाते हो। बाबा को याद करते हो तो अमर बन जाते हो। वृक्षपति शिव बाबा हैं, इस कल्प वृक्ष के बीज रूप हैं। उनकी याद से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है, राहु की दशा मिट जाती है। ये अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, तिजरी की कथा कहो, ये अमर कथा है जो बाबा सुना रहे हैं। सत्यनारायण बनने की कथा है, तीसरा नेत्र प्राप्त करने की कथा है। तुम्हें नर से नारायण बनना है। बाबा हर बात क्लियर करके समझाते, जानते हो बेहद का बाप पढ़ाते हैं और वो कल्प में एक बार आते हैं। खुशी की बात ये है कि वो आ चुके हैं, सत्य गीता ज्ञान दे रहे हैं। जिन्हें हम बुला रहे थे, अब वो सृष्टि पर आकर के आत्माओं को पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं। फिर से आत्माओं के अंदर दिव्य संस्कारों का सिंचन कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, योग बल से सब कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव पवित्र बनना है। सवेरे सवेरे उठ के पहला पाठ पक्का करो, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमें पढ़ाते हैं, ये दुख की दुनिया बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सिमरण चलता रहे, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, तो इससे खुशी का खजाना जमा हो जाएगा। कम से कम 21 बार आज के दिन हम अभ्यास करेंगे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। जिसको देखेंगे उसके मस्तक में भी स्टार देखेंगे और ये गुड वाइब्रेशन देंगे कि ये भी बाबा का बच्चा है। ज्योति बिंदु बाबा की किरणें उन पर भी पड़ रही हैं। बहुत सुंदर वरदान है। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड महादानी परोपकारी भव। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या, स्वयं के प्रति कोई इच्छा नहीं, ऐसे बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया। ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को मिटा दिया। बाबा ने कभी अपने नाम की इच्छा नहीं की, बच्चों को आगे किया, नाम मान शान का त्याग किया, स्वयं को सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। बहुत बड़ी बात है ये, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या, मस्त फकीर बन अखंड महादानी बनो। मस्त फकीर, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, दूसरों को देना ही देना है। मस्त फकीर बन अखंड महादानी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। जब ऐसे मस्त फकीर बन जाएंगे तो बाबा कहते पुरुषार्थ में, विश्व कल्याण में तीव्र गति आ जाएगी। केस किससे सब समाप्त हो जाएंगे। सरल शब्दों में हमें इच्छा मात्रम अविद्या बन बाबा के समान सदा सबको देना है। दूसरों को सुख देने से स्वयं का सुख बढ़ता जाता है। ऐसे अखंड महादानी बनना है। स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बन जाओ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, स्मृति में बिंदु बन जाओ। अभी हम 1 मिनट के लिए इस स्वमान में टिक जाएंगे। मैं शुद्ध शक्तिशाली आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बाबा की किरणों के नीचे हूँ। ओम शांति। अभी 3 मिनट हम कमेंट्री के द्वारा शक्तिशाली योग करेंगे। उसके लिए आप स्क्रीन पर ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें और आज की मुरली से जुड़ी ये कमेंट्री सुनें। ओम शांति।